खान जी के भी दिल में उतनी ही नफरत है जितनी उमानी जान के। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी जुबान पे रहती है और उनके दिल में। लेकिन हस्कीन ये बताओ कि तुम जाओगे कहाँ बेटा? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और आपको साथ जाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप खान जी की चौखट कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो मत करो ऐसा। तुम चले गए तो मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। तो फिर चले ना आप भी मेरे साथ। जल्दी मैं आपको बताना ही भूल गया कि मुझे जॉब मिल गई है, और इतने पैसे जरूर मिल जाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी फील नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, चीजों की कमी अहम नहीं होती, रिश्तों की कमी अहम होती है। ये बात आपको आगा जी का घर छोड़ते हुए तो याद नहीं आई थी। इस बात की सजा देना चाहते हो तुम मुझे? तुम्हें आगा जी की पनाहगाह माँ की आगोश से बढ़कर है। वहां नहीं जा रहा, जानता हूं आपकी नाफरमानी करने के बाद आगा जी भी मुझे वहां रहने नहीं देंगे। लेकिन ये बात तो बताओ मुझे कि आखिर तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ? एक दोस्त का फ्लैट खाली है और चाबी इस नीयत से ली थी कि शायद आपको कभी एहसास हो जाए कि यहां सांस लेना भी कितना मुश्किल हो गया। हस्कील, हस्कील रुको। हस्कील, हस्कील मेरी हस्कील। अब कुछ नहीं हो सकता सरताज। कैसे नहीं हो सकता शुजा? मैं एक एक पल तुम्हारी याद में गुजारी हूँ, तुम कह रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता? तुम अब एक इज्जतदार घराने की बहू हो। शुजा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरा इत्तबार करो। आज भी मेरी मोहब्बत पे सिर्फ तुम्हारा हक है। यह हक उस वक्त भी था ना, जब तुमने किसी और का हाथ थाम लिया था। शुजा, मुझसे झूठ बोला गया था कि तुमने इनकार किया है। शुजा प्लीज, मैं सब कुछ छोड़ के वापस आना चाहती हूँ। मैं खान जी को बता दूंगी कि मोहब्बत पाबंदियों से खत्म नहीं होती, ना कम पड़ती है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं सरताज। जिस जिंदगी का इंतखाब तुमने किया, अब तुम्हें वही गुजारनी पड़ेगी। इंतखाब? मुझे एक कैदी की तरह निकाह के बंधन की बेड़ियां डाली गई हैं, जिसे मेरा दिल कबूल करता है ना मेरी रूह। शुजा प्लीज, मुझे इन बेड़ियों से आजाद कर दो। सरताज, किसी नए तूफान को आवाज मत दो। प्लीज चली जाओ यहां से। ठीक है, चली जाती, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी याद में तन्हा जी सकते हो तो मैं भी तुम्हारी मोहब्बत की आस में तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाइना आपसे मिलने आई है। कहो शाइना, क्या बात है? अम्मी बिल्कुल ठीक कहा करती हैं। तुम लोग इंतहाई खुदगर्ज हो। सब कुछ भुला दिया तुमने सरी। हर दुख सुख बांटा मैंने तुमसे। हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूं, और तुमने हस्कील को मेरे बारे में बहकाया। तो झूठ तो नहीं कहा था शाइना, मैंने खुद सुना था कि तुम मानूर की मिन्नतें करी थी। तुमसे अच्छी तो मानूर है, जिसने मेरी मोहब्बत का मान तो रखा। मेरी मोहब्बत की अहमियत तो थी। याद है शाइना, ऐसा ही एक वक्त मुझ पर भी आया था, जब तुम्हारे घर में ना तो किसी ने मेरी मोहब्बत का मान रखा था और ना ही मेरी मोहब्बत की अहमियत को माना गया था। तो तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो? इंतकाम? काश के कोई इंतकाम मेरी तकलीफ खत्म कर सकता। सरी, तुम्हें क्या मिलेगा मुझे और हस्कील को दूर करके? सिर्फ यही एहसास कि जो दुख, जो कर्ब, जो तकलीफ मैंने शुजा को गवा के उठाई थी, वही दुख, वही कर्ब, वही तकलीफ अब खान जी की बेटी भी उठाएगी। दसर मा
फ़ोन आया था, पूछी थी कोई गुड न्यूज़ है या नहीं। फिर क्या कहा आपने? कहना क्या था सिवाय इसके कि जब खुदा को मंजूर होगा। वैसे हादी, इतना वक्त गुजर गया बेटा, तुम जरताज से बात करो, शायद किसी डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत हो। अम्मी प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़ें। नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी, शायद तुम्हें बुरा लगा। अम्मी आपको अभी भी किसी गुड न्यूज़ की उम्मीद है? ना बेटा, ऐसे नहीं कहते। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो तुम दोनों की झोली भी भर देगा और तुम दोनों के दरमियान की रंजिशें भी खत्म कर देगा। अम्मी मेरी बात सुने, जब शरा भी इजाज़त देती है, दिल भी मानता हो, तो फिर मैं क्यों उसे मजबूरन खुद से बांध के रखूं? अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसा सोचना भी मत। छोटी मोटी बातें किस घर में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान इतना एक्सट्रीम पे सोचने लगे। मैं जानता हूँ वो आज़ाद फिजाओं में उड़ना चाहती है, मेरा साथ नहीं दे सकती वो। आदि, मुझे खौफ आ रहा है तुम्हारी बातों से। मुझे भी खौफ आता है, नफरत करती है वो मुझसे। अरे नहीं बेटा, कोई सुहागन अपने शौहर से नफरत नहीं कर सकती। अम्मी, आप लोगों में से कोई नहीं समझ सकता कि मैं कितने भी हो, बात करनी आसान कभी ऐसी तो ना थी। जब चाहें बात करें सऊदी अरब, सिर्फ 3 रुपए 33 पैसे फी 20 सेकंड में। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई डेली चार्जेस नहीं, बस नंबर से पहले 456 डायल करें। इसीलिए तो मोबाइल जैज अपना है। इस कर्ब से गुजर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे? कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, किस अजाब में हूँ मैं। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुश रहा करो। देखो, तुम खुश रहोगे ना तो वो भी खुश रहेगी। अरे उसका तुम्हारे सिवा है ही कौन? आप नहीं समझेंगी अम्मी, उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। हादी, तुम्हें क्यों असर नहीं होता? तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी औलाद चाहिए। मुझ पे रहम नहीं खा सकते तो उन पे तो खाओ। किसी और से शादी करो, छोड़ दो मेरी जान। मैंने तुम्हें शादी की पहली रात ही क्लियर कर दिया था कि हमारे खानदान में ऐसा रिवाज नहीं है। ये मेरा हक है हादी, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ। ऐसा करो, कल सुबह चली जाना, अभी कोर्ट का वक्त खत्म हो गया है। क्यों जलील कर रहे हो मुझे? जिल्लत का बायस कौन किसके लिए बन रहा है, अगर तुम्हें अंदाजा हो जाए तो तुम्हें तुम्हारे खोए रिश्ते वापस मिल जाएंगे, जिनमें सदाकत होती है। शुजा मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरा सर मत खाओ, ये दलील संभाल के रखो, कल कोर्ट में काम आएगी। हटो यहां से। लेकिन हस्कीन, ये बताओ कि तुम जाओगे कहाँ बेटा? आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और आपको साथ जाने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप खान जी की चौखट कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखो, मत करो ऐसा। जल्दी मैं आपको बताना ही भूल गया कि मुझे जॉब मिल गई है, और इतने पैसे जरूर मिल जाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी फील नहीं होने दूंगा। नहीं बेटा, चीजों की कमी अहम नहीं होती, रिश्तों की कमी अहम होती है। ये बात आपको आगा जी का घर छोड़ते हुए तो याद नहीं आई थी। तेरा प्यार